अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम पे है आपका कुकिंग विद गुलाम आयशा के साथ। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक चस्केदार रेसिपी के साथ, जो कि है मखंडी हलवा। मैं आज आपको बताऊँगी कि इसको हम 30 मिनट में कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएँ, आपको स्वीट डिश बनानी हो, तो आप इसको आसानी से आधा घंटा में बना सकते हैं। ये बहुत सी दावतों में बनाई जाती है और ये कश्मीरी डिश है। तो मैं आपको वक़्त ज़ाया किए बिना बताती हूँ कि हम इसमें क्या-क्या चीज़ें डालेंगे। तो ये देखिए जी, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है जी 1 कप जो है, या 1 प्याली आप ले लें। मैंने लिया है घी, आप ले लें, चाहे ऑयल ले लें, चाहे घी ले लें, जो मर्ज़ी बना लें। और यहाँ पे मैंने 1 कप ली है जी चीनी, और प्याली आप कह लें वो भी, जिसके साथ आपने सूजी को मिनना है, उसी के साथ आपने ये सारी चीज़ों को मेज़रमेंट करनी है। उसके बाद जी सबसे अहम चीज़ जो कि मखंडी हलवे में है, वो जी ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनमें मैंने ये ली है जी पिस्ता और बादाम और गरी, और ये अंदर मैंने 2 इलायचियाँ रखी हैं जी जायके के लिए। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स और डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं हमें इतने ही काफ़ी हैं। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आप 2-4 और डालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसके साथ जी ये देखें जी, मैंने ली है जी यहाँ पे 1 कप सूजी, जिसको मैंने तकरीबन 2 कप में दूध में भिगो लिया है। आपने हर चीज़ की मेज़रमेंट 1-1 कप रखनी है, सिर्फ़ दूध है जिसकी मेज़रमेंट आपने 2 कप रखनी है। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और मखंडी हलवे में सबसे अहम बात ये है कि आपने सूजी को कम से कम आधा घंटा ज़रूर भिगोना है। अगर आप आधा घंटा नहीं भिगोएँगे तो आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। एक-एक स्टेप को आपने देखना है, स्टेप को मिस नहीं करना, वीडियो को आगे नहीं करना। अगर वीडियो को आगे करेंगे तो आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। तो वक़्त ज़ाया किए बिना हम चलते हैं इसकी स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। तो मैं बनाती बिस्मिल्लाह। चले जी, ये मैंने इसमें घी डाल दिया है। आपने इसको एक कढ़ाई में ही बनाना है, खुले बर्तन में बनाना है, क्योंकि ये बहुत देर ज़्यादा किसी बंद बर्तन में नहीं, कढ़ाई में ही आपका अच्छा बनेगा। ठीक है, इसको हम अब गरम कर लेंगे घी को। सबसे पहले घी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अपने जायके के मुताबिक कम भी ले सकते हैं। और इसको गरम करेंगे अच्छी तरीके से, जब तक ये बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। 2 से 3 सेकंड लगेंगे, ये मेल्ट हो जाएगा। और फिर हम इसमें डालेंगे जी चीनी जो हमने ली है। चीनी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक, लेकिन अच्छी ये है कि आप थोड़ी-सी चीनी सूजी से कम ही रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये देखिए जी, मेरा घी जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप चीनी डालूँगी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, अब हम इसको क्रिस्टलाइज़ करेंगे। और आपने इस पॉइंट पे सबसे अहम बात ये है कि आपने इसको हल्की सी आंच पे करना है। तेज़ आंच पे करेंगे तो आपकी चीनी क्रिस्टलाइज़ होने की बजाय जल जाएगी, जो इसके हलवा भी ख़राब हो जाएगा। आपने बिल्कुल मीडियम सी आंच रखनी है, बिल्कुल स्लो ऐसे करनी है, बहुत ही मतलब मीडियम से भी लो रखनी है, ताकि आपकी ये जो है चीनी क्रिस्टलाइज़ सही हो, इसमें कोई चीज़ कहीं से जले ना, नीचे ना लगे। अगर ये नीचे लग गई तो आपका हलवा का जायका ख़राब हो जाएगा। इसको टाइम लगेगा, तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे, तो ये अच्छे से क्रिस्टलाइज़ हो जाएगी। और आपने इसी तरह इसमें हल्का-हल्का चमचा हिलाते रहना है, ताकि ये जो है चीनी ये नीचे ना लगे। इंशाल्लाह एक-एक टिप को फॉलो करेंगे तो बहुत मज़ेदार मखंडी हलवा तैयार होगा। अगर आप वीडियो को आगे ले जाएँगे और कोई स्टेप मिस कर जाएँगे, तो फिर आपका हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अक्सर लोग मेन स्टेप देख लेते हैं, अंदर से नहीं देखते, जिसकी वजह से उनकी रेसिपी बिल्कुल सही नहीं बनती। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए जी, तकरीबन 1 मिनट हो गया है, और ये देखिए चीनी की ये कंडीशन आ गई है। बस 2 मिनट और लगेंगे, और ये जो चीनी है ये सारी क्रिस्टलाइज़ हो जाएगी। इस टाइम पे आपने बिल्कुल भी हाथ को नहीं हिलाना, वरना जो आपका चीनी है ये नीचे लगने का ख़तरा भी हो सकता है।
ठीक है जी। बस 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी तकरीबन नहीं लगेगा। 50 सेकंड में ये आपकी जो चीनी है ये सारी क्रिस्टलाइज हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप चाहें तो अभी इसमें इलायची डाल लें, और अगर चाहें तो बाद में डाल लें। ठीक है, मेरे पास ये 2 इलायचियाँ हैं और मैं सिर्फ 2 डालूँगी। आप अपने जायके के मुताबिक और भी डाल सकते हैं। ये इसको ऐसे खोल के मैं डाल दूँगी इसी टाइम पे, ताकि थोड़ा सा चीनी में भी इसका जायका आ जाए। ये देखिए, 1 कप सूजी के लिए तकरीबन 2 इलायचियाँ काफ़ी हैं। अगर ज़्यादा बनाएं तो फिर ज़्यादा डाल लीजिए। ये देखें जी, आपके सामने कुछ ये वीडियो स्किप नहीं की मैंने, और कुछ ही टाइम में देखें जी कितनी हो गई है। बस अभी इसको 30 सेकंड और लगेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। और इस पे आपने इसी स्टेज पे हलवे के कलर का डिसाइड करना होता है कि हलवे का क्या कलर रखना है, और चीनी को ज़्यादा जला नहीं देना है। इस पे आपने आके आँच को बिल्कुल ही स्लो कर देना है। ठीक है, ताकि आपका जो है कलर आप सही से डिसाइड कर लें कि कौन सा कलर रखना है। अगर आपने ज़्यादा डार्क रखना है तो फिर आपने इसको ज़्यादा कलर दे देना है, और अगर आपने हल्का कलर रखना है तो आपने चीनी को ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देना। ठीक है, जो भी हलवे की फाइनल लुक निकलनी है वो इसी स्टेज पे निकलनी है। इसी यहाँ पे आपने बिल्कुल इत्तेहाद से हल्के हाथों से इसको हिलाते रहना है और इसको कलर होने देना है। मैं थोड़ा सा और कलर लाऊंगी इसमें, ताकि हलवे का जो आखिरी कलर है वो थोड़ा सा डार्क आए, अच्छा सा लगे। ज़्यादा डार्क भी नहीं करना क्योंकि चीनी जल ही जाए नीचे, और नॉर्मल करना है। ये देखिए जी, बस ये देखिए इतना सा कलर मुझे चाहिए था। आपने इसको हिलाते रहना है, और ये जो किया हुआ है ना आपने इसको क्रिस्टलाइज, ये आपने सूजी भिगो के रखी थी, अब उसको डाल देना है अंदर। बिस्मिल्लाह। ये स्टेज बहुत थोड़ा होता है, पानी खतरा भी पड़ सकता है, आपने हिलाते रहना है। ये देखिए, अब आप इसको छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं है, और अगर हिलाते रहें तो भी कोई इशू नहीं है। ये देखे जी, थोड़ा जूम करके दिखाएं जी। ये देखे जी, इसको आप अब छेड़े नहीं। अगर छोड़ भी दें तो कोई नहीं, ये बाद में किससे हो ही जाएगा और सही बन जाएगा। ये जो मैं हो गई है ना, ये जो इसकी रोटियां बन गई हैं, ये खुद ही मेल्ट हो जाएंगी अंदर। अब आपने आंच थोड़ी सी तेज़ करनी है और इसको भूनना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये जो घी अच्छे से इसमें जो बाहर निकला हुआ है, इसमें इसको अच्छे से भून लेना है। ये देखे जी, ये हो जो है, अब सिर्फ घी बचा है, जो दूध है वो सारा अंदर खुश्क हो गया है। अब इसकी भुनाई का टाइम आ गया है। इसमें इस भुनाई पे भी इसमें बहुत सारा जायका आएगा। जितनी देर आप भुनाई करेंगे उसमें जायका आएगा। ठीक है, आपने इसको नीचे नहीं लगने देना, घुमाए ही रखना है। और इसमें अब इस टाइम पे आके आपने ड्राई फ्रूट डाल देने हैं। ये देखिए जी, ठीक है, अब ड्राई फ्रूट डाल के हमने इसकी भुनाई अच्छे से कर लेनी है। जैसे 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भूनना है। तकरीबन 10 मिनट हम इसको भूनेंगे अच्छे से, तो ये हलवा रेडी हो जाएगा। और कलर आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा हल्का है और ना ज़्यादा डार्क है। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा कलर चाहिए तो आप इसको थोड़ी देर और बना लें। और ये देखें जी, इस तरह करके आपने हिस्से बना के इसको भूनना है। और आंच फिर बता रही हूँ, लो से जो मीडियम होती है उससे भी लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना है। ठीक है जी, देखिए जी, तकरीबन 5 मिनट भी नहीं, अभी तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और इसकी ये कंडीशन है। इस टाइम पे आपने हाथों को बिल्कुल भी नहीं रोकना, और तकरीबन 15 मिनट इसकी भुनाई करनी है। 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा मखंडी हलवा तैयार हो जाएगा। देखिए, और ऐसे ही आपने हाथों को बिल्कुल भी मतलब कि छोड़ना नहीं है, हिलाई रखना है हाथ से। यही टाइम है जब आपके हाथों की थोड़ी सी ज़्यादा वर्किंग होनी है, वरना तो सही है। और देखिए जी, बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही अच्छा हलवा तैयार होगा। आपके घर कोई दावत हो तो इसको ज़रूर बनाइएगा। बस ये देखिए जी, 10 से 15 मिनट मैंने इसको भून लिया है, और इसकी ये शक्ल जो है आ गई है। 5 मिनट मैंने पहले भूना था और 15 मिनट मैंने अब इसको भूना है, और ये अब बिल्कुल बन गया है। ये निशानी ये है कि जी घी बाहर निकलना शुरू हो जाता है जब ये बन जाता है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं या इसको हार्ड करना चाहते हैं तो आपने इसको 5 मिनट और कर लेना है।
लेकिन मुझे बस इसी शेप में चाहिए। ये देख लें। तो बस मैं इसको यहाँ से बंद करूँगी और अब ये हमारी रेसिपी हो गई है जी तैयार। अब टाइम आ गया जी इसको डिश आउट करने का। 2 मिनट इसको ठंडा करके फिर हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये देखिए जी 2 मिनट रेस्ट के बाद हमारे हलवे की बहुत प्यारी सी लुक निकल आई है। ये देखिए जी घी भी बाहर आ गया है। तो अब टाइम आ गया जी इसको डिश आउट करने का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी इस तरह ये चिपक रहा है इसके साथ। और इसी तरह आपने रखना है इसका टेक्सचर। अगर आपने थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेना है, ये देख लें, आप अच्छे से देख लें कि किस तरह है। ठीक है, इसी तरह आपने भी इसका टेक्सचर बना लेना है। इसकी ये जो है ना, ये रोटियां बन रही हैं। ये देखिए जी, ये देखिए जी। ठीक है, अब हम इस पे थोड़ी सी जो है डिज़ाइनिंग कर लेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी किससे करेंगे। ये देखिए जी मेरे पास ये 2-3 बादाम है और 2-3 पिस्ते हैं। इनको मैंने इस तरह बारीक काट लिया है और इसके ऊपर अब ऐसे ऐसे करके डाल देगी। ठीक है, ये देखिए जी, बहुत ही माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई है। आप देखेंगे, बनाएंगे, एंड पे आपका दिल खुश हो जाएगा। मेहनत का रिजल्ट भी बहुत प्यारा मिलेगा। बहुत ही देखिए जी खूबसूरत सी इसकी लुक निकली है। और अब मैं इसको आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसा बना है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत मज़े का है। चीनी और जो घी है वो भी बहुत अच्छी मिकदार में डले हैं, पूरी पूरी मिकदार में डले हैं। बहुत मज़े के हैं ये। और आपको अगर मेरी आज की मखंडी हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि यही आपकी तरफ से हमारे लिए सपोर्ट होती है। और रेसिपियाँ तो बहुत सारी हैं, बहुत बनती हैं, बहुत वीडियोज़ आती हैं, लेकिन अगर उन पे सब्सक्राइबर अच्छे या फिर व्यूज़ अच्छे ना आए तो फिर वो इंसान को अच्छा नहीं लगता। और फिर अगर सब्सक्राइबर अच्छे हों तो हमें भी एक जोश पैदा हो जाता है ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आएँ। तो अगली वीडियो के लिए, अगली रेसिपी के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।